दोस्तों नमस्कार। मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों मैं आपको एक अपने मन में आए विचार की घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, मेरे मन में विचार आता है कि संसार में सबसे बड़ा आदमी कौन है। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ दोस्तों आपसे। तो मैं बहुत दिनों तक सोचा, फिर मेरे को ऐसा लगा कि विचार जो है बड़ा आदमी कैसे हो सकता है, हम कैसे गणना कर सकते हैं। हर दिन कोई ना कोई बड़ा होता है, कोई छोटा हो जाता है। कभी किसी व्यक्ति कोई आज 1 लाख कमाए तो अगला व्यक्ति हो सकता है 2 लाख रुपए कमा ले। तो मेरे दिमाग में ये आया कि हम कैसे पता करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है। तो मेरे दिमाग में आया कि यदि कोई धन लेकर के तो चलता नहीं है कि अपने पूरा धन जो है अपने जेब में लेके चले कि पेटी में लेके चले, अपने साथ में धन लेकर के कोई भी व्यक्ति नहीं चलता है। तो मैं ये सोचा कि जब कोई भी व्यक्ति अपने साथ में धन लेकर नहीं चलता तो कैसे पता चलता है कि ये सबसे बड़ा व्यक्ति है और हम इसकी गणना कैसे करेंगे। एक मेरे दिमाग में ये बात आई मेरे भैया दोस्तों। तो मैं जो है ये सोचा कि यदि 10 व्यक्ति एक से वेशभूषा में, एक से ड्रेस में, एक से स्थिति में, एक से कपड़े में, यदि किसी चौराहे में 10 व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जाए तो उसमें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति बड़ा है और कौन सा व्यक्ति छोटा है। तो ये प्रश्न मैंने पूछा, कहीं से पूछा, तो उसका जवाब जो है मेरे को मिला और मुझे उससे बहुत प्रसन्नता हुई। और वास्तव में मुझे ये लगा कि मुझे कुछ जीवन में प्राप्त हुआ। ये बात आप बता सकते हैं, आपके मन में आया होगा। आप भी सोचिए कि कोई 10 व्यक्ति यदि एक भूषा में खड़े हैं और एक से कपड़े पहने हैं और एक से दिख रहे हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा व्यक्ति सबसे बड़ा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें जितने व्यक्ति खड़े हैं, इनमें सबसे बड़ा व्यक्ति का पता लगाना कितना कठिन है। तो मैं बहुत दिनों तक ये मेरे दिमाग में रहा। फिर मेरे को जैसे इसका उत्तर मिला तो मेरे को सरल हो गया। मैं बोला कितना सरल है। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि जब धन लेके नहीं आया है, अपने साथ में कोई पैसे नहीं रखे हैं, तो हम कैसे बता दें कि कौन सा व्यक्ति बड़ा है। अब व्यक्ति बड़ा होने का मतलब ये होता है, संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने साथ में लेकर के नहीं चलता है। ये सत्य है और ये कटु सत्य है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति वह है जो, आप उत्तर बताइए पहले फिर मैं बताता हूँ। थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको, सोच लिए बताऊं। संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति वह है जो अपनी व्यवहार और जीभ के अग्रभाग में सबसे बड़ी संपत्ति होती है, वह संसार का सबसे बड़ा आदमी होता है। इस क्यों होता है? क्योंकि जीभ के ही अग्रभाग से वह अपनी संपत्ति बनाता है और वह अपनी संपत्ति मिटा देता है। वह अपने व्यवहार के कारण ही धन का संचय करता है। इसलिए मुख के जो जीभ होती है, जिससे वाणी निकलती है, उसका अग्रभाग सबसे बड़ा होता है। वह ही उसकी संपत्ति है और सबसे
बड़ा धनी संसार में वही है। इसलिए कहा गया है, इज्जत सबसे बड़ी संपत्ति होती है, यह कटु सत्य है और यह व्यवहार में निहित होती है। इसलिए इस बात को हम गंभीरता से लें, अपने जीवन में लाएं, अपने व्यवहार को बदलें, अपने इज्जत बनाएं और बड़ा आदमी हम बन सकते हैं। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, इसलिए कोशिश करते रहिए। हर कोई व्यक्ति अच्छा और बड़ा बन सकता है। नीचे लाल बटन, उसको दबाना ना भूलें। नमस्ते।